नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जी आज से है नवरात्रि स्टार्ट, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। दिल से इन नवरात्रों की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे, माता रानी करे, ये नवरात्रे हम सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आएँ। और आज से ही सनातन धर्म का नववर्ष भी स्टार्ट हो रहा है, तो आप सबको नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ नवरात्र व्रत कथा, जिस कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही नवरात्र करने का फल मिलता है। आज मैं उस कथा को आपके सामने पढ़ रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं नवरात्र व्रत कथा। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, आप सभी शास्त्रों को जानने वाले हैं, आप कृपया कर बताएं कि माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला नवरात्र व्रत क्यों किया जाता है। इस व्रत को पहले किसने किया और इस व्रत का फल क्या है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगुरु, तुमने जगत के कल्याण के लिए अच्छा प्रश्न किया है। प्रत्येक वर्ष में 4 बार चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ नवरात्र होते हैं। इन 4 मास के शुक्ल पक्ष में और इन 4 मासों में भी प्रमुख रूप से चैत्र और अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत सर्वमान्य माने गए हैं। नवरात्र का व्रत करने वालों की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ भगवती का पूजन और कथा श्रवण के साथ दान पुण्य करने वाला मोक्ष का अधिकारी बनता है। इस व्रत को न करने वाला मनुष्य उत्तम धन से रहित होकर पृथ्वी पर सम्मान ही नहीं पाता। यदि इस व्रत को करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन कर ले, नवरात्र व्रत की कथा को पढ़े या श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नामक मनोहर नगर में एक सनात नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके परिवार में संपूर्ण सद्गुणों से युक्त ब्रह्मा की उत्तम रचना रूप यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर शुक्ल पक्ष की चंद्रकला जैसी बढ़ने लगी। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम करता। कन्या भी नियम से उपस्थित होती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई। भूल से भगवती के पूजन में देर से उपस्थित हुई। ब्राह्मण ने मान लिया कि बेटी की पूजा में रुचि नहीं है। ब्राह्मण बोला, पुत्री, तूने भगवती का पूजन नहीं किया है, अतः कुष्ठी और दरिद्र के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचनों को सुनकर सुमति को बहुत ही दुख हुआ। दुखी होकर पुत्री बोली, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ। अपनी इच्छा के अनुसार आप मेरा विवाह कर सकते हैं, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथ करता है, पर होता वही है जो भाग्य में लिखा है। अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचनों को सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आ गया। उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया। व्यवहार को देखकर सुमति विचार करने लगी कि मुझे कुष्ठी पति मिल गया है। उसने अपने पति से कहा, चलो कहीं और चलें। सुमति अब अपने पति के साथ वन में चली गई। भय देने वाले वन में सुमति और उसके पति ने बड़े कष्ट में रात बिताई। सारी रात वे दंपति भगवती का ध्यान करते रहे। माँ बड़ी ही दयालु हैं। सुमति का दुख देख द्रवित हो उठी। गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती प्रकट हो गई। वे सुमति से कहने लगी, हे सुमति, प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वह वरदान मुझसे मांग सकती हो। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति कहने लगी, हे माता, आप कौन हैं और आप मुझ पर प्रसन्न कैसे हुई हैं। सुमति का वचन सुनकर देवी ने कहा, वे ही आदि शक्ति हैं और वे ही ब्रह्म, विद्या और सरस्वती हैं। वे प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हैं। सुमति माँ के चरणों में गिर गई। उसने हाथ जोड़कर पूछा, हे माँ, किन कारणों से मेरी ये दुर्गति हुई है। इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किया, कृपया करके आप मेरे पूर्व जन्म का बारे में बताएं। भगवती ने कहा, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। तुम पूर्व जन्म में निषाद की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तेरे पति को 9 दिनों तक भोजन नहीं दिया। भाग्य से वे नवरात्र थे। नवरात्र में तुम्हें न तो कुछ खाने को मिला और न ही जल मिला। इस प्रकार तुमसे निराहार नवरात्र का व्रत हो गया। हे सुमति, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से तुम्हें ब्राह्मण परिवार मिला। उसी जन्म के व्रत के प्रभाव से मैंने आज तुम्हें दर्शन दिए हैं। अब तुम्हें मनोवांछित वस्तु मिल रही है। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार भगवती के वचन सुनकर सुमति बोली, हे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर करें। देवी दुर्गा कहने लगी कि उन दिनों में तुमने जो नवरात्र व्रत किया था उस व्रत से मात्र एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ ठीक करने के लिए अर्पण करो।
मेरे प्रभाव से तुम्हारा पति कोढ़ से रहित हो जाएगा। माँ दुर्गा की महिमा अपार है। किसी भी जन्म में किया हुआ पुण्य, उनका नाम स्मरण व्रत भक्त को मनचाहा वरदान देता है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवी के वचनों को सुनकर सुमति बहुत ही प्रसन्न हुई। अपने पति को निरोगी करने की इच्छा ले माँ दुर्गा को प्रणाम कर बोली, माँ तुम मुझ पर कृपा करो, अपने पूजन का फल लेकर मेरे पति को निरोगी कर दो। सुमति के पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कांति युक्त हो गया। पति की मनोहर देह को देखकर सुमति माँ की स्तुति करने लगी। उसने कहा, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं, तीनों जगत का संताप हरने वाली हैं, समस्त दुखों को दूर करने वाली हैं, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हैं, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु देने वाली हैं और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हैं। सारे जगत की माता और पिता आप ही हैं। हे अम्बे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। उस दिन की आपने रक्षा की। इस प्रकार वंदना कर सुमति माँ के चरणों में गिर पड़ी। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, सुमति ने विधि पूर्वक एवं सच्चे मन से देवी की स्तुति की थी। वह स्तुति सुनकर देवी बहुत ही संतुष्ट हुई। वे ब्राह्मणी से बोली, हे ब्राह्मणी, तेरे कोख से उदालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। ऐसा कहकर देवी उस ब्राह्मणी से फिर बोली, हे ब्राह्मणी, और कुछ भी तेरी इच्छा हो तो वह भी मांग सकती है। भगवती दुर्गा के वचनों को सुनकर सुमति बोली, हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे नवरात्र व्रत विधि को बताइए। हे दयावती, जिस विधि से व्रत करने पर आप प्रसन्न होती हैं उसे मुझे स्पष्ट करें, उसके फल को विस्तार से बताने का कष्ट करें। ब्राह्मणी के वचनों को सुनकर सुमति दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बताती हूँ, जिससे मनुष्य पापों से छूट मोक्ष की प्राप्ति करता है। चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस प्रकार भगवती ने ब्राह्मणी को नवरात्र व्रत की विधि समझा दी। देवी ने जो आदेश दिया उसका पालन हुआ। व्रत का विधान समझकर ब्राह्मणी ने योग्य पुरोहित से देवी पूजन में सहायता प्राप्त की। घट की स्थापना की, वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचा। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियों की नित्य विधि सहित पूजा की। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की विधि पूर्वक पूजा की। यथा विधि हवन भी किया। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, विलव पत्र, सूखा नारियल, दाख, सरसों आदि से हवन किया। नवरात्रि के इस महाव्रत को बताई हुई विधि के अनुसार जो संपन्न करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान दिया जाता है सो करोड़ों गुना फल मिलता है। नवरात्र के व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे देव गुरु बृहस्पति, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस उत्तम व्रत को तीर्थ, देवी मंदिर अथवा सुविधा हो तो घर में ही विधि के अनुसार करें। कवच, कीलक, अगला स्रोत का पाठ, हवन पुराण पाठ के साथ भगवती का पूजन करना चाहिए। नवरात्र व्रत की विधि और फल बताकर देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को भक्ति पूर्वक करते हैं वे इस लोक में सुख पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलो भगवती माँ की जय। जय माँ दुर्गा, सदा ही जय। जय मैया शिव।